Good morning everyone. How are you? I hope all will be well. ओके बेटा, आज हम जो हैं हिंदी के अंदर अपना नया पार्ट शुरू करेंगे, जो अपना पार्ट है 10, जिसका नाम क्या है क्रिया, और इसका हम आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ओके बेटा। बेटा क्रिया किसे कहते हैं? बेटा क्रिया कहते हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ओके। अपन जो हमारे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, और आज हमारा नया टॉपिक है क्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा काम का करना या होना जिससे पता चलता है, काम के करने या होने का हमें पता चलता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से, यानी ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, लड़की नाच रही है, इसमें क्या काम हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया, सोहन लिख रहा है, तो इसमें किसका काम हो रहा है? इसमें लिखने का काम हो रहा है। मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल दिया, मयंक हंस रहा है, अब इसमें क्या काम हो रहा है? हंसने का काम हो रहा है। इसी तरह मेरा 4 है, पंखा चल रहा है, और इसमें किसका काम हो रहा है? पंखा क्या कर रहा है? चल रहा है, इसमें चलने का काम हो रहा है। इसी तरह मैंने आपको बोला वो 5th में, मानसिक कार चला रही है, इसमें क्या काम हो रहा है? कार चलाने का काम हो रहा है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया, पारस सो रहा है, पारस क्या काम कर रहा है? पारस सोने का काम कर रहा है। तो बेटा जो ये काम हो रहे हैं, जिससे हमारे को ये पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? क्रिया शब्द है। ये हमारे क्या है? क्रिया शब्द है। तो चलो मैं अभी आपको ये पूछती हूँ कि लड़की नाच रही है, इसमें क्रिया क्या है? कौन बताएगा मुझे? यस, नाच रही है। ठीक है बेटा। अब इसी तरह मैंने आपको बोला, सोहन लिख रहा है, इसमें क्रिया शब्द अगर अपन छाटे तो क्या क्या छाटोगे आप? लिख रहा है। इसी तरह मैंने आपको बोला, मयंक हंस रहा है, तो इसमें क्या काम हो रहा है? हंसने का। तो क्रिया शब्द क्या है बेटा? इसमें हंस रहा है। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बोला, पंखा चल रहा है, तो इसमें क्या काम हो रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? चल रहा है। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बोला, मानसी कार चला रही है, तो इसमें क्या काम हो रहा है बेटा? यस, मानसी क्या कर रही है? कार क्या कर रही है? चला रही है। और इसी तरह मैंने आपको बोला, पारस सो रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है अगर अपन छाटे तो? सो रहा है। बेटा जिन पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, रेखा जो खींची है, ये हमारे क्या है? क्रिया शब्द है। ये हमारे क्या है? क्रिया शब्द है। जो अभी मैंने आपको क्रिया की जो डेफिनेशन बताई है, क्रिया की परिभाषा बताई है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो हमें इससे पता चला ना क्या काम हो रहा है, काम का होने का पता चला ना इन सारे एग्जाम्पल के अंदर। तो ये हमारे क्या है? क्रिया शब्द हैं। क्या है? हमारे क्रिया शब्द हैं। अब इसी तरह मैंने आपको दिया, उपयुक्त सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नाचना, लिखना, हंसना, चलना, चलाना, सोना, ये शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं हमें। किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं कि इस वाक्य में क्या काम हो रहा है। ठीक है ना, इनसे हमारे को यही पता चल रहा है। तो इसी तरह मैंने बेटा, देखो ध्यान से सुनो, कि कुछ काम किसी के द्वारा किए जाते हैं, कुछ काम किसी के द्वारा किए जाते हैं, और जबकि कुछ काम जो है अपने आप ही हो जाते हैं। काम दो तरह से हो गए। कुछ काम जो है बेटा अपने किसी के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ, तो ये काम मेरे द्वारा हो रहा है ना, लिख रही हूँ। इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे कि बारिश हो रही है, उसमें कुछ मैंने थोड़ी किया, नहीं किया ना, वो अपने आप हो रही है। इसी तरह बेटा मैंने आपको अभी फिर बता रही हूँ कि कुछ काम जो है किसी के द्वारा होते हैं, कि जो कोई ना कोई करता है उस काम को, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो बेटा, आशीष खाना खा रहा है, काम क्या हो रहा है? काम का करना। देखो इसमें काम करना हो रहा है ना, काम करना हो रहा है। देखो खाना क्या कर रहा है? वो खा रहा है। कौन खा रहा है? आशीष।
आशीष क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ये हो गया अपना पहले वाला काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, आशीष के द्वारा, है ना। आशीष क्या कर रहा है, खा रहा है, क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है। ये आप देखो दूसरा मेरा एग्जाम्पल है, बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। क्या ये काम किसी के द्वारा हो रहा है, हो रहा है, ये काम किसी के द्वारा नहीं। ये कुछ काम ऐसे हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे कि बादल गरज रहे हैं, काम का क्या है, अपने आप हो रहे हैं। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं ना, अपने आप ही हो रहे हैं ना। तो ये बेटा, ये मैंने अभी आपको बताया, कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे बेटा, ये आपको समझ में आया, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया शब्द कौन से हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ काम किसी के द्वारा होते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। किसके द्वारा कौन सा काम हुआ था, जो मैंने आपको बताया, जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं रो रही हूँ, ये सारा काम किसी ना किसी के द्वारा हो रहा है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे बादल गरज रहे हैं, बारिश क्या बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, ये सब काम अपने आप हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसी तरह मैं आपको बताती हूँ, एक बेटा मैं आपको बताती हूँ, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। ठीक है, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। अगर हम कुछ वाक्य लिखना चाहते हैं, कोई भी वाक्य लिखना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्रिया का होना बहुत जरूरी है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनता। ठीक है बेटा, अब जैसे मैंने आपको दिया, जैसे मैंने दिया आपको, एक तो दिया ये अधूरे वाक्य, जैसे मैंने दिया अधूरे वाक्य, ठीक है, और एक मैंने दिया जैसे आपको पूरे वाक्य, अधूरे वाक्य और पूरे वाक्य। ठीक है, अब मैंने दिया आपको, देखो लाए आदित्य पुस्तक, अब मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। अब पूरा वाक्य मैंने दिखा, देखो आदित्य पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको वाक्य दिया आदित्य पुस्तक और मैंने इसको छोड़ दिया, क्या ये वाक्य पूरा हो गया? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था क्रिया के बिना कोई भी वाक्य क्या नहीं होता, पूरा नहीं होता। अगर हम कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्रिया होनी जरूरी है। अब मैंने इसी के द्वारा मैंने एक ये वाक्य लिखा, आदित्य पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य पूरा हो गया ना, है ना। यानी इसको किसकी जरूरत थी? इसको क्रिया की जरूरत थी। अब यहाँ क्रिया नहीं लिखी तो इसलिए अधूरा वाक्य हो गया, और यहाँ पे मैंने इसकी क्रिया लिख दी तो ये पूरा वाक्य हो गया। ठीक है ना। अब इसी तरह मैं आपको और बताती हूँ, जैसे सुएमा आम छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, सुएशा आम खाती है। इसमें मैंने क्रिया नहीं लिखी तो ये क्या हो गया? अधूरा हो गया। इसमें मैंने क्रिया लिखी तो ये मेरा वाक्य पूरा हो गया। ठीक है। इसी तरह मैंने लिखी दिव्या, इसी तरह मैंने लिखा दिव्या डैश। अब यहां मैंने लिखा दिव्या पत्र लिखती है। यहाँ पे दिव्या पत्र क्या हुआ? यहाँ पे मैंने क्रिया लिखी ही नहीं, अधूरा है। लेकिन यहाँ मैंने लिखी दिव्या पत्र लिखती, ये मेरा पूरा वाक्य हो गया। अब इसी तरह मैंने दिया एक वाक्य और, चिड़िया आकाश में डैश, तो यहां लिख दिया। देखो पूरा वाक्य में देखो, चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ती है। देखो अब पहले वाक्य में देखो, ये सॉरी लास्ट वाक्य में देखो, चिड़िया आकाश में डैश, क्या कर रही है? क्रिया नहीं है, वाक्य अधूरा है। अब ये कह रही है चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये मेरा पूरा वाक्य है। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। अगर हमें कोई भी वाक्य बनाना है तो उसके अंदर हमें क्रिया की जरूरत जरूरी पड़ती है, क्रिया की जरूरत पड़ती है हमें।
क्रिया के बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं माना जाता। ठीक है बेटा, ओके। अगर हम कोई भी वाक्य बनाए तो उसके अंदर क्रिया का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं HW की। ठीक है, HW हमारा हो गया पार्ट 10, क्या था, क्रिया। ओके, क्रिया। अब इसमें हम करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको दिया प्रश्न 1। प्रश्न 1 में मैंने आपको दिया क्रिया शब्द का सही रूप बदलकर, सॉरी, क्रिया शब्द का सही रूप भरकर रिक्त स्थान भरो। ठीक है बेटा। मैंने आपको दिया मानसी, ओके, मानसी ने अंगूर डैश, यहां लगा दिया मैंने खाना। तो क्या बनेगा इसमें, मानसी ने अंगूर खाया। ठीक है, मानसी ने अंगूर खाया। इसी तरह मैंने आपको दूसरा वाक्य दिया, गौरव ने गाना, मैंने आपको दिया रिक्त स्थान। अब मैंने आपको क्रिया दे दी गाना, तो क्या हो जाएगा, गौरव ने गाना क्या किया, गाया। ठीक है, अब दूसरा मैंने दिया आपको मैंने आपको दिया सुबीत ने कविता, मैंने आपको दिया लिखना। तो क्या हो जाएगा, सुबीत ने कविता क्या हो जाएगा, लिखी। ठीक है, अब इसी तरह मैंने आपको दिया नंबर 4, संजना ने सुंदर चित्र, अब मैंने दिया आपको बनाना, तो क्या हो जाएगा, बनाया। क्या हो जाएगा, बनाया। ठीक है, अब इसी तरह मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया, कार्तिक धीरे धीरे डैश, अब मैंने आपको दिया क्रिया दे दी चलना। तो कार्तिक धीरे धीरे क्या है, चल रहा है। ये हो गया आपका प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 मैंने आपको दिया, यस, निम्नलिखित क्रिया से वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित क्रिया से वाक्य बनाओ। ओके, एक दे दिया जैसे मैंने काटना, ठीक है, यहाँ पे आपको उसका वाक्य बनाना है। ठीक है, दूसरा मैंने दे दिया जैसे खाना, यहाँ पे उसका वाक्य बनाओ। थर्ड मैंने दिया जैसे हंसना, वाक्य बनाओ। 4 मैंने दे दिया जैसे बनाना, वाक्य बनाओ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 5th आपको दे दिया जैसे बनाना हो गया, चलाना, यहाँ वाक्य बनाओ। 6 मैंने आपको दे दिया जैसे लिखना, वाक्य बनाओ। 7th मैंने दे दिया जैसे गाना,
ओके 8 मैंने दे दिया जैसे आपको कि पकाना। ठीक है बेटा, ये आपको 2 क्वेश्चन जो हैं अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं गुड हैंड राइटिंग में। ठीक है बेटा, अब लिसन, जो भी आज अपन ने वीडियो में पढ़ा है उसको आपको बुक के अंदर से रीडिंग करनी है, उसको आपको पढ़ना है, और ये जो 2 क्वेश्चन है आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है गुड हैंड राइटिंग में। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।